नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन कुमार है। डी डिजिटल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि कुछ क्लास नहीं हो पाने का कारण है कोरोना, और कोरोना की वजह से इस क्लास में कुछ रुकावटें आ रही है। बहुत भारी संख्या में महामारी फैलने जा रही है। इसके कारण आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा तरह से रहें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है पियाजे। पहले पियाजे के बारे में जान लेते हैं। पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 ईस्वी में। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। दूसरा क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण 1916 में किए थे। बी ने परीक्षण 1916 में कौन किए थे? स्टैनफोर्ड। किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो गिलफोर्ड के द्वारा, गिलफोर्ड वैज्ञानिक के द्वारा। स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण 1916 में किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो गिलफोर्ड के द्वारा। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसको वेरिएबल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें भौतिक वस्तु या खिलौना आदि का प्रयोग कर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें भौतिक वस्तु, खिलौना आदि का प्रयोग कर बुद्धि परीक्षण किया जाना जाता है निष्पादन परीक्षण। इस सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। 18 का क्वेश्चन है व्यक्तित्व का बहुमुखी और अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम मापा था। तो यंग द्वारा। यंग एक मनोवैज्ञानिक है। व्यक्तित्व का बहुमुखी और अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम मापा था यंग द्वारा। छठा क्वेश्चन है आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू टेस्ट कहा जाता है, सर्वप्रथम किसने मापा था? तो मापा था टरमैन ने, स्वीडन के थे। ये वैज्ञानिक दोस्त थे, स्वीडन के थे। कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम? तो किशोरा अवस्था में। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर कौन सा सिद्धांत मानते थे? तो द्विशक्ति सिद्धांत। एक बालक किसी समय जो विकास का प्रकट करता है वह वास्तविक रूप का परिणाम होता है। एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है और वास्तविक रूप का परिणाम होता है कहलाता है वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों का योगफल। तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आप घंटी जो है, ये घंटी बेल आइकन बोलते हैं इसको, बेल आइकन, इसको दबाना नहीं भूलें। काहे कि इस डिजिटल क्लास काफ़ी हद तक आगे बढ़ते जा रहा है। कुछ कारण वजह से कुछ रुकावट आई है, अड़चनें आई है। कहते हैं राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है।
किस्मत जो है कि मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। इसी तरह कहा जाता है कि तूफान ज़्यादा आता है तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और अहंकार ज़्यादा आता है तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस क्लास में आपका थैंक यू।